नाज़रीन, हवाई जहाज़ मौजूदा दौर के चंद बड़ी इजादात में से एक है। जहाज़ों के मुतल्लक हर दौर में तरह तरह की मित ज़ुबान सरेआम रही हैं, जिनमें बाज़ औक़ात कोई सच्चाई नहीं होती। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जहाज़ों के मुतल्लक चंद ऐसी चीज़ों के मुतल्लक जिनको सच समझा जाता है मगर उनकी हकीकत कुछ और है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, कॉन्ट्रेल्स। दोस्तों, आपने यकीनन जहाज़ों की बैरूनी जानब धुएं की चंद लाइनें बनती देखी होंगी। ज्यादातर लोग मुझे समेत यही समझते हैं कि ये सफ़ेद धुआं या फ्यूल डंपिंग होता है, मगर इस बात की कोई हकीकत नहीं सिवाय एक फर्जी दास्तान के। दर हकीकत ये सफ़ेद धुआं नहीं बल्कि पानी के सफ़ेद मोलिक्यूल्स होते हैं, जिन्हें नमी की लकीर या फिर जम्मे लकीर का भी नाम दिया जाता है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि वाटर मोलिक्यूल्स की इतनी सारी लाइन्स कैसे बन जाती हैं। ये नमी की लाइन्स दरअसल दर्जा हरारत की वजह से आइस में तब्दील हो जाती हैं। नंबर 2, लाइटनिंग ऑन एयरप्लेन। दोस्तों, अमूमन एक तासुर ये भी पाया जाता है कि जहाज़ों पर आसमानी बिजली गिरने की सूरत में यकीनन जहाज़ क्रैश कर जाते होंगे, मगर दरअसल ये भी एक मिथ है, क्योंकि मॉडर्न दौर में जहाज़ों को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि बिजली गिरने से जहाज़ों पर कोई असर नहीं होता। साल 1963 से लेकर अब तक एक भी ऐसा केस सामने नहीं आया जब प्लेन आसमानी बिजली गिरने से क्रैश हुआ हो। जहाज़ों में लगाए गए एल्यूमिनियम शेल आसमानी बिजली को रेजिस्ट करता है। नंबर 2, प्लेन टायर। दोस्तों, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि हर फ्लाइट के बाद शायद प्लेन के टायर्स तब्दील किए जाते हैं। ये भी दरअसल एक मिथ है, क्योंकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि हवाई जहाज़ का टायर 38 टन वजन बर्दाश्त कर सकते हैं और 170 फी घंटा की रफ्तार से टेक ऑफ और लैंड भी कर सकते हैं। सच्चाई ये है कि जहाज़ के टायर भी गाड़ियों के टायर्स की तरह तभी बदले जाते हैं जब उनमें कोई खराबी हो। इनकी तब्दीली भी एक पावरफुल जैक की मदद से की जाती है। नंबर 4, स्मोकिंग इन एयरप्लेन। दोस्तों, दीगर फर्जी कहानियों की तरह एक दास्तान ये भी पाई जाती है कि जहाज़ में सिगरेट नोशी की इजाज़त होती है, जबकि कुछ लोग ये भी दावा करते पाए जाते हैं कि जहाज़ में स्मोकिंग मुकम्मल अलाउड है, इसलिए जहाज़ के टॉयलेट में एक स्मोकिंग एक्सट्रे भी पाई जाती है, मगर सच कुछ और है। साल 1980 से पहले तक तमाम कमर्शियल फ्लाइट्स में सिगरेट नोशी अलाउड थी, मगर 1980 के बाद तमाम फ्लाइट्स में स्मोकिंग को बैन कर दिया गया। मगर एयरलाइंस कंपनी को इस हुक्मनामे पर अमल दरामद करवाते 10 साल लग गए। यूँ साल 1990 तक तमाम फ्लाइट्स पर स्मोकिंग को बंद करवा दिया गया, सिवाय उन फ्लाइट्स के जिनका दौरानिया 4 से 6 घंटे था। नंबर 5, ह्यूमन वेस्ट इन प्लेन। दोस्तों, कुछ लोगों का ये भी नज़रिया पाया जाता है कि जैसे बाज़ औक़ात जहाज़ों का फ्यूल डब किया जाता है, वैसे ही जहाज़ों में मौजूद इंसानी फुजले को भी डब कर दिया जाता होगा, यानी गिरा दिया जाता होगा, मगर यह गढ़ी हुई दास्तान है। दरअसल प्लेन में एक ख़ास टैंक होता है जिसमें ये फुजला जमा होता रहता है। जब भी प्लेन लैंड करते हैं तो ये टैंकर्स खाली कर लिए जाते हैं। नंबर 6, पैराशूट इन एयरप्लेन। दोस्तों, आम लोगों में ये तासुर भी पाया जाता है कि प्लेन में पैराशूट भी पाए जाते हैं, जो कि किसी भी नागहानी सूरत के पेश नज़र इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं, मगर ऐसा तासुर एक अफसाना है। जहाज़ों में मुसाफिरों के लिए कोई पैराशूट नहीं होते। जो स्काई डाइवर जहाज़ों से छलांग लगाते हैं उनका ज़मीन से फासला 10 से 15,000 मीटर तक का होता है, जबकि आम कमर्शियल फ्लाइट 35 से 40,000 मीटर की ऊंचाइयों तक उड़ती हैं। इतनी ऊंचाई से जंप मारना नामुमकिन होता है, इसलिए जहाज़ों में पैराशूट नहीं बल्कि लाइफ जैकेट्स होती हैं। नंबर 7, वाई मोबाइल्स नॉट अलाउड। दोस्तों, जहाज़ों में सफ़र के दौरान आपने देखा होगा कि लैंडिंग और टेक ऑफ के दौरान मोबाइल फ़ोन्स को बंद करने की हदायत की जाती है। ऐसा क्यों होता है? कुछ लोग ये समझते हैं कि ऐसा इसलिए किया जाता है कि सेल फोन या लैपटॉप का इस्तेमाल करने से पायलट्स के लिए डिवीजन में खलल पैदा होता है। हालांकि इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं है। दरअसल बंद करने की हदायत इसलिए की जाती है ताकि मुसाफिर लैंडिंग और टेक ऑफ की हदायत को पूरी तरह से सुन सकें। नंबर 8, अमेजिंग एयरप्लेन मिथ इन द वर्ल्ड। दोस्तों, ये बात तो सभी जानते हैं कि टाइट एल्टीट्यूड में प्रेशर कम हो जाता है, इसलिए प्लेन के कैबिन के प्रेशर को बाहर के मुकाबले में एडजस्ट रखा जाता है। अगर हज़ारों मीटर की ऊंचाइयों में अगर कोई प्लेन के डोर को किसी तरह से ओपन कर भी दे तो क्या होगा? अगर कोई सरफिरा ऐसा मुमकिन कर भी दे तो सबसे पहले कैबिन के अंदर का प्रेशर या क्राफ्ट डाउन होने लगेगा और फिर तमाम मुसाफिर अपनी जानों से हाथ धो बैठेंगे। मगर 25 या 30 या फिर 35,000 फीट की बुलंदी तक इस 6 फीट के दरवाजे को खोलने के लिए 24,000 पाउंड पावर की जरूरत पड़ेगी, जो कि मुकम्मल तौर पर नामुमकिन है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।